नमस्कार एंड राम राम सभी को। तो बच्चों प्रमेय सेकंड है एक्सरसाइज 1.2 के लिए। तो प्रमेय है, मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है p, एक अभाज्य संख्या है p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धन पूर्णांक संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या 3 मान ली, मैंने क्या मान लिया है कि अभाज्य संख्या जिसमें p थी तो मैंने 3 मान ली, ठीक। और कोई एक अन्य संख्या जो a स्क्वायर है, जो a संख्या उसको मैंने मान लिया है 6 है। a संख्या क्या है? 6 है। अच्छा, p क्या कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो पहले मैं a स्क्वायर का अगर मान निकालूं तो कितना है? 36 आएगा। यस, ठीक। अगर a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर और अभाज्य संख्या क्या है? p है। अगर ये इसको विभाजित कर रहा है, देखो 3 को इससे काटेंगे, 36 को काटेंगे तो कितना कटेगा? 12 बार। और तो फिर इसको भी विभाजित करेगा, 3 दूनी 6। बात समझ में आई कुछ? इसने कहा है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो कोई भी एक अभाज्य संख्या हमने मान ली, वो क्या है? 3। और जो a है वो कोई धन पूर्णांक संख्या है, वो हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 6, 8 हो सकता है, 9, 12, 15, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक। लेकिन वो बशर्ते अभाज्य नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो a संख्या क्या थी? 6 थी, ठीक। संख्या a को हमने क्या माना था? 6 माना हुआ है। तो उसका जब a स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 36। संख्या है a 6, उसको उसका वर्ग किया तो आ गया 36। अगर हमने a स्क्वायर को अभाज्य संख्या से काटा तो कितने बार कटा? 12 बार। और a को अगर हम 3 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही इसने कहा है कि देखो a स्क्वायर भी यही काट रहा है और a को भी यही काटेगा। क्यों काटेगा? अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 इंटू 3 होंगे। बात समझ में आ रही है? वहीं अगर हम 36 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो कितना होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसा कैसे रहा? क्योंकि अगर हम अगर a की वैल्यू 6 है तो a स्क्वायर क्या होगा? a इंटू a, यानी 6 इंटू 6। और 6 के गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 2 का वर्ग इंटू 3 का वर्ग। यहां भी करोगे तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग रहेगा, क्योंकि जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि अगर ये है, उसमें से जब कोई संख्या अगर a को विभाजित कर रही थी तो वो क्या थी? 3 विभाजित कर रही है तो 3 भी उसका एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है ना। वो जो भी अभाज्य संख्या इसको काट रही है वो भी इसका एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। देखो यहाँ भी a स्क्वायर में भी तो 3 काट रहा है। अगर वही हमने a का वर्ग किया है तो उस संख्या जो अभाज्य संख्या थी जो इसको काट रही थी, या इस संख्या के धन पूर्णांक संख्या के जो भी अभाज्य गुणनखंड थे वो भी क्या कर रहे हैं? इसको विभाजित कर, तो उनका भी वर्ग हुआ है, ठीक है ना। यही बात अब हम लिखेंगे कि माना एक अभाज्य संख्या p है, ठीक है। वो तो आपको दे रखा है कि मान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या है? p है, वो हमने मान लिया। अच्छा, अब धन पूर्णांक संख्या a के अभाज्य गुणनखंड, a के अभाज्य गुणनखंड, a के अभाज्य गुणनखंड क्या रहेंगे? अगर कोई अभाज्य संख्या p है तो वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे ये संख्या थी 6, उसके जब हमने गुणनखंड किए तो समान, यहाँ पे क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट थे। अगर a स्क्वायर लिया हमने तो कोई भी संख्या इसके गुणनखंड या तो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट मान लेते हैं कि अगर कोई गुणनखंड p1p था, ठीक है, इस धन पूर्णांक संख्या का यदि गुणनखंड p था तो ये p1 p2
P3 डॉट डॉट Pn तक रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार ए स्क्वायर का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा कि P1 P2 P3 डॉट Pn। क्यों लिया ऐसा? क्योंकि जब ए के गुणनखंड ये हैं, कोई एक ए पूर्णांक संख्या जिसके गुणनखंड क्या है P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, तो अगर ए स्क्वायर है तो इसका वर्ग यानी 2 बार उसका गुणा करना पड़ेगा। P1 P2 P3 एंड Pn। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर में क्या होगा P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर एंड P3 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर। बात समझ में आ गई? देखो, जब भी यहाँ एक अभाज्य संख्या आती, जो भी पूर्णांक था, पहले संख्या क्या थी a, एक पूर्णांक संख्या आई थी जिसको हमने क्या माना 6 और उसके गुणनखंड किए, यदि हमने उसको संख्या का वर्ग कर दिया तो उसके गुणनखंड क्या हो गए, उन दोनों जो भी अभाज्य गुणनखंड थे उनका भी वर्ग हो गया। तो यहाँ भी क्या हुआ, उनका वर्ग हुआ है। अब देखो, इनको हम नॉर्मली हम देखो इसकी थ्योरेटिकल रहता है, ये तो पार्ट था समझने वाला। अब नेक्स्ट रहेगा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो देखिए किस तरीके से इसमें भाषाएं लिखनी है। पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, डबल टाइम लिख दिया है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार। अच्छा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? मैंने आपको इससे पहले जब भी इसकी स्पष्ट प्रमेय कराई थी ना, तो उसमें बताया था कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कहना है कि यदि हम किसी भी पूर्णांक संख्या के गुणनखंड करते हैं तो उनको उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने ए के गुणनखंड किए, ए मतलब ए की वैल्यू 6, तो 2 इंटू 3। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 6 इंटू 1, अगर ऐसा करेंगे तो ये गलत है। किसके अकॉर्डिंग? आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी हम इसके गुणनखंड लिखते हैं वो हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। देखो यहाँ भी तो ये था कि 3 जो है एक ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम देखते हैं कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 Pn है, इसीलिए P को भी P1 P2 Pn में से ही होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जब हमने ए स्क्वायर के गुणनखंड किए तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि पहले ए के गुणनखंड इंटू ए के गुणनखंड, तो इन्हीं के तो गुणनखंड हैं, तो पी भी कहाँ से लेगा? एक इन्हीं का कोई ना कोई एक नंबर था, जैसे पी हमने क्या माना यहाँ पर 3 माना था, तो यहाँ पे 3 है P1 P2 P3 में से ही। ठीक है ना, होना चाहिए। अब देखो, चूंकि ए के गुणनखंड जो है P1 P2 Pn है, इसलिए पी ए को विभाजित अवश्य करेगा। बात समझ में आ गई? तो इसी गुण का प्रयोग करके हम किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या प्रूफ करेंगे। अब जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग ही हम जितनी भी आएंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध करके दिखाओ, तो इनको इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग सिद्ध करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।